पैदाशी तो ये लोग नशे वाले नहीं रहते जी। क्या कोई अपने माँ के पेट से नशा करके नहीं उतरो। आज मोदी जी के लिए हमारे दिल में बहुत नफरत है, तो इनकी औकात है कि वैसा देश चलाए। जो नशा बदन के अंदर जाता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अभी कितनी माँ लोग रोती है। सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास वाला भारत नजर नहीं आ रहा है। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंदबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद हैं मलाड में और हमारे साथ जो बेटी है बेबी आपा, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। इन्होंने ऐसे सोशल वर्क किए, ऐसे कारनामे किए जिससे इनका खुद नाम मलाड में फेमस है। कई लोगों के सोशल वर्क में काम है, कई लोगों की मदद किए हैं। आज हमारे साथ बेबी आपा मौजूद है, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं जो मलाड के ऊपर है। बेबी आपा, जैसे कि मलाड में आज अगर आप देखोगे तो मलाड में नहीं, मुस्लिम इलाका, जहाँ पर मुस्लिम इलाका, चाहे वो गोवंडी देख लो, मुमरा देख लो या फिर मलाड मालवनी देखो, ऐसी मुस्लिम जगहों पे नशे का कारोबार जो है काफ़ी फैलता जाता है और उसकी वजह से मुस्लिम आबादी में कई नौजवान जो है इस नशे में धुत हो चुके हैं, जिससे उनका करियर ख़राब हो चुका है। तो ये नशा जो है कैसे बंद होगा और इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? ये नशे के बारे में मैंने हमारे जो अभी मंत्री बने हैं असलम शेख जी, इनको भी मैंने ये बहुत बार शिकायत करे। अच्छा, ये बात ऐसी हुई है मालूनी की कि नशा तो इधर होती है, लेकिन आज वो इतने बड़े मंत्री बने कि वो नशा के लिए हमारे एरिया में तो नहीं घूम सकते जी। उनको बाहर भी जाना पड़ता है, उनको सब कुछ। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत करे कि ये धंधा बंद हो जाए। इन्होंने पुलिस को भी बोला है कि ये नारकोटिक्स इधर भेज के सब धंधे बंद करो। लेकिन पहले से तो बच्चे जब पैदाशी तो ये लोग नशे वाले नहीं रहते जी। क्या कोई अपने माँ के पेट से नशा करके नहीं उतरता है? बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं अपने माँ के पेट से नशा करा के उतरता है। लेकिन एक संगत, एक रोजगार, बच्चा जब जवान होता है, बच्चा छोटा जब रहता है तब तक माँ संभालती है। जब शादी हो जाती है, जब वो टेंशन में आता तो कोई लोग दारू पियो, गरत पियो, चरस पियो, कहीं ना कहीं अपना टेंशन जो है, जो अपना टेंशन है वो ये नशे के थ्रू चलाते। कभी माँ टॉर्चर करती है, अरे बेटा तू कमाने को क्यों नहीं जाता है। कभी औरत करती है टॉर्चर कि तुम कमाते नहीं है, मैं जा रही मेरे ससुराल। तो आदमी ये चीज़ को सब दिमाग में लाके नशा करने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप का फ्रस्ट्रेशन, बीवी का फ्रस्ट्रेशन, अगर मतलब माँ बाप अगर सही से समझे, अगर मतलब कोई आमदनी नहीं है और उसको माँ बाप समझ के ले और सही से समझे, तो कहीं ना कहीं नशा कम हो सकता है। कम भी हो सकता और नहीं भी। क्यों? अगर माँ बाप को ही खाने का पैसा नहीं रहेगा तो बेटा क्या करेगा, और बेटे को ही रोजगारी नहीं मिलेगी तो बेटा भी क्या करेगा। ये बात सोचो। और आजकल का माहौल तो ऐसा हुआ है, ये खुद आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन, हाँ, और ये क्या कोरोना सभी ये बोल रहे। इससे तो पूरा देश बर्बाद हो गया। और यही आपस में झगड़े, आपस में लड़ना, क्या इसमें पब्लिक मर रही है और दूसरा कोई नहीं मर रहा। ये मोदी जी को भी समझना चाहिए कि मैं मेरा देश को कैसा चलो। आज मोदी जी के लिए हमारे दिल में बहुत नफरत है, बहुत नफरत। जो कांग्रेस ने काम करके गया, जो हमारी इंदिरा जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने जैसा देश चलाया, तो इनकी औकात है कि वैसा देश चलाए। इनमें तो योगी राजा देखो अलग, मोदी देखो अलग, अमित शाह वो अलग। हाँ, एक दूसरे को टॉर्चर करते आपस में, एक दूसरे की बुराई, सब एक दूसरे की लड़ाई। ये सब पूरी इंडिया आज के इसमें पूरी गंदगी से भरी पड़ी है। ये पॉलिटिक्स लेवल पूरा गंदा राज हुआ है और इसमें ये पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग भूखे मर रहे। और कांग्रेस के राज में ये था कि कांग्रेस भी अपनी पब्लिक को समझती थी और वो भी अपने खुद को समझते थे, तो हम तो भूखे तो नहीं मरते थे जी। हमारा देश तो बिक नहीं जाता था जी। हमारी रेलवे तो बिकाए नहीं थे। हाँ, हमारे जो है अपना पंजाब के अभी जो लफड़ा चालू है अंदर लोग का, अरे उनकी तो शर्म करो जी। मतलब कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी जब से सरकार में आई है उसके बाद से रोजगार खत्म हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट के जॉब खत्म हो गए, तो इस वजह से रोजगार जो है कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण माना जा सकता है कि लोग नशे में जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या सोचते हैं, ये जो बीजेपी वाले ये सोचते हैं मुसलमान लोग सब नशे में जाए, ये सब नशे में जाए। ये लोग तो यही तो सोचते हैं।
तो कहीं ना कहीं मतलब मुस्लिम आबादी जहाँ पर है तो लोग खुद को सोचना समझना होगा, क्या हम आगे बढ़े और अपने आप को नशे से धूत, जो नशे में जो धूत है, हम आप लोग कैसे बाहर निकले, ये खुद इनको सोचना चाहिए। अब ये तो मैं एक बात बताती आपको कि ये लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन जो नशा बदन के अंदर जाता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अभी कितनी माँ लोग रोती है, जिनके पास पैसा नहीं तो उधर ऐसा एक खोले दवाखाने, क्या इंजॉय क्या बोलते हैं उसको मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन उसके अपने बच्चे लोग को 10,000 महीने से एडमिट करते हैं, फिर 6 महीने के बाद आते हैं, फिर नशा, रिहैब, वो खुद ही बच्चे लोग नशा करने चाहते। तो ये क्या करेंगे, ये कैसा बदन से जाएगा? ये कुछ यानी ये लोग ज़्यादा मुस्लिम एरिया में ये धंधा करवाते हैं। कौन? ये बीजेपी वाले ही। जी, मेरा आपसे एक आखिरी एक सवाल रहेगा, जैसे कि अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किसान आंदोलन जो है लोगों की मांग है, किसान की मांग है, जो अन्नदाता हमारे मतलब जो हमको खिला रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना पेट भर रहे हैं, आज उनको ही इंसाफ नहीं मिला। कई महीनों से ये आंदोलन कर, अब तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये सोचती है कि हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उनका भी सुनना चाहिए। जो आंदोलन कर रहे किसान लोग, उनको भी एक साहस दिलाना चाहिए। उनको मारपीट करके कुछ होने वाले कि उनके बदौलत अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? जी, आज मोदी जी खाएंगे क्या? वो जाएंगे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, किधर भी जाके खा लेंगे। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आज इन्होंने इतना नोट कमा लिया है तो गरीब के पास कहाँ नोट है? गरीब कपड़े के लिए क्या, खाने के लिए तरस रहे। ये इनको सोचना चाहिए। इनको तो सब होता होगा, नहीं होता है। आज जो पैसे वाले नहीं है, कम है। ये सिर्फ लड़वा रहे आपस में, हिंदू मुस्लिम करके लड़वा रहे, और ये देश हमारा पूरा ही बर्बाद कर दिए, पूरा बर्बाद। अभी ये देश हमारा कब उठाएगा? तो मैं सबको बोलती है कि सोच समझ के अभी जो भी इलेक्शन आएगा तो देखो, अपनी आँख खोलो, अपना दिमाग सही जगह पे लाओ कि हम किसको चुनना चाहिए। आज हमारी प्रियंका दीदी है, देखो कहाँ जा रही जी। हाँ, हमारे राहुल भाई देखो वो आज कहाँ जा रहे। हमारे असलम शेख देखो, आज वो हमारे एरिया में मंत्री होके भी पूरी एरिया में सर्वे करते हैं। आज उन्होंने उधर कोरोना का बड़ा वो खोला है, चालू है उसका काम, कोरोना का एक दवाखाना, कोविड हॉस्पिटल। हाँ, कोविड हॉस्पिटल वो भी उन्होंने खोला है, लेकिन उसका काम चालू है। मतलब सब सुविधा उसमें वो कर रहे कि कोई इस दवाखाने के अंदर कोई कम चीज़ नहीं पड़ना चाहिए, ना वो ऑक्सीजन, दवा, न वैक्सीन, सब हमारे मालोनी के अंदर हमारे असलम जी ने पूरा ये कोशिश करे वैक्सीन लगाने की भी। पूरा जगह जगह ये लोग ने स्पॉट बनाए क्या, तो हर लोग अपने एरिया को संभाल लेंगे प्यार मोहब्बत में, तो अच्छा ही होएगा ना, देश हमारा अच्छा ही चला जाएगा ना। आज कोविड से कितना आदमी लोग मरे? जी, बहुत कितना मरे है। मोदी जी को नहीं आता है शर्म, हया नहीं है? हाँ, कि मेरे देश की पब्लिक खुद मर रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, सब आखिरकार है भारत वाले। हाँ, अभी तुमको मालूम है ये हमारे क्रिश्चियन लोग के ऊपर जी, उसने योगी के आदमी लोग ने हाथ उठाया। हाँ, क्या करने का? अभी ईसाई से लड़ने को देख रहे क्या? अभी ईसाई से लड़ने को देख रहे। मैं यही सोचती हूँ कि ये सब छोड़ दो, जितनी पब्लिक है इंडिया में, सब सोच लो कि हम भाई बहन का जैसा रहना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं करना चाहिए, कोई भी जातिवाद नहीं करना चाहिए, और हमारा देश को वापस हरा भरा करना चाहिए। हर जगह में फूला, गुलाब के फूल, मोगरे के फूल दिखना चाहिए, और हमारा देश एशिया सब में लास्ट में आ रहा है हमारा भारत। हमारे दिल कितना दुखता है। हाँ, सही बात है। इस असलम शेख को भी मैं बोलती हूँ कि मेरे प्यारे नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे एमएलए, आप आज बहुत बुलंदी पे, हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आप इतने आगे जाओ कि तुम्हें गरज जरस का धंधा जो भी मालोनी के अंदर है प्लीज़ बंद कर दो। यही मेरी एक दुआ है। मेरी क्या पूरी एरिया मालोनी की माँ बाप की दुआ आपको लगेगी। इसके ऊपर कोई बड़ी की बड़ी कार्रवाई करो, ये तुम्हारे से मैं प्रार्थना करती, निवेदन करती। असलम भाई जरूर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर मलाड़ के बेबी आपा को मतलब लोगों को बताया है कि किस तरह नशा कम होना चाहिए। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं हमारे सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास वाला भारत नज़र नहीं आ रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, रोज़गार नहीं है, तो कहीं
मोदी गवर्नमेंट जो है ये फेलियर नज़र आ रही है। तो इस बार अगर इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सबसे पहले आप वोटर बनिए। वोटर बनने के बाद आप अपना वोट जो है, कीमती वोट को बेचे ना, सही जगह पे उसको यूटिलाइज कीजिए, सही जगह पे यूज़ कीजिए और सोच समझ के वोट दीजिए। पहले आप देखिए कि कौन सा एमएलए, कौन सा कैंडिडेट आपके एरिया में कितना एजुकेटेड है, उस हिसाब से वोट दीजिए। हमारे साथ बेबी आपा जी और भी कुछ कहना चाहती है, हम उनसे और कुछ जानते हैं। बेबी जी, आप एडिशनल अपनी ओर से लोगों से क्या विनती करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती, जो मिशन की है, जो मिशन जो है, जो वोटिंग करते वो सब नकली बनता है, सब मोदी के हाथ में जाता है और रातों रात सब और बदली कर देता है। तो आप सब लोग निवेदन करो, एकता करो कि हम चिट्ठी की वोटिंग करेंगे। बैलेट पेपर चाहिए। हाँ जी, वो चाहिए, उसमें करो। यही मेरी भाई बहन को, पूरे भारतीय जितने भी लोग के सबको निवेदन में यही करती है कि ये जो मिशन है वो तुम खत्म कर दो। जैसा पंजाब में ये लोग ने कांग्रेस को जीत के लाया है, हमारे कांग्रेस के वोट कहाँ गए? जी, कांग्रेस के वोट कहाँ गए? सब वो मिशन ही खा लेती है। और वो मिशन है मोदी जी की बनाई हुई, ये है अंबानी की बनाई हुई। तो ये लोग तो चीटर लोग है। मैं तो मेरी पब्लिक को यही हाथ जोड़ती है, मेरे भाई बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, सब लोग को मैं यही बोलती है, मेरी सास, मेरे ससुरे, सबको मैं यही बोलती है कि आप वो पेपर की वोटिंग मांग करो। जो आप मांगोगे, अगर अपनी एकता होएगा तो भारत के अंदर अपनी एकता चाहिए तो मोदी कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं बेबी आपका का ये बोलना है कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर आप ऐसी मुट्ठी बंद करके रहोगे तो इसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। अगर आपने ये खोल दिए मुट्ठी तो ये समझिए कि आप बिखर चुके हो। तो मुट्ठी बना के आप एकता दिखाइए और इस बार सोच समझ के वोट दीजिए और अपने हक का फैसला लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।